मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ ने की राजधानी में एक प्रेस वार्ता, जिसका उद्देश्य था फर्जीवाड़ा। जो चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ तो उसको लेकर एक अहम बैठक की। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विपिन वाजपेयी ने कहा, ये जो फर्जीवाड़ा चुनाव में हुआ है उसको लेकर हमारा संगठन एक कड़ा रुख इख्तियार करेगा। साथ ही कुछ अहम फैसले भी उन्होंने किए और कुछ बातें जो मीडिया कर्मियों से उन्होंने की, कुछ सवालों के जवाब के साथ। आइए नजर डालते हैं इस अहम खबर। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम से। इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। संगठन के पदाधिकारियों से जानेंगे, प्रदेश अध्यक्ष विपिन जी से पूछेंगे कि वार्ता का क्या उद्देश्य है, किस वजह से ये प्रेस वार्ता रखी गई है। बताइए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है। मेरा नाम विपिन कुमार वाजपेयी, मैं कानपुर जनकल में हूँ और मैं उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष हूँ। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का परिपत्र ये है कि जो हमारे साथ पूर्व महामंत्री राजेंद्र यादव हैं, इनके द्वारा फर्जी वाले तरीके से ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को जो प्रपत्र दाखिल किए गए और रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण प्राप्त किया गया वो फर्जी है। जो इनके द्वारा चुनाव 11 जनवरी को दिखाया जा रहा है, वो दिखाया जा रहा है प्रयागराज इलाहाबाद, जबकि चुनाव 24 फरवरी को अयोध्या अमानीगंज में हुआ, जिसमें ये स्वयं उपस्थित थे और सभी यूनिट के लोग वहां उपस्थित थे। जब इनसे मैंने महासंघ के अभिलेख मांगे तो इनके द्वारा अभिलेख देने में आनाकानी की गई और ये मतलब बाइकाट करके हटने की कोशिश की, क्योंकि ये पहले ही 11 जनवरी को ये सब प्रारूप और फर्जीवाड़ा कर चुके थे, इसलिए इन्होंने चुनाव में भागने का काम किया। क्या कहेंगे किस तरह से जो फर्जीवाड़ा आपके महामंत्री के द्वारा किया गया, क्या और कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो महामंत्री जी हैं, ये जो नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी, उनके अपने को रिश्तेदार बताते हैं और उनके माध्यम से ये फर्जीवाड़े का काम करते हैं। ये इनका ये कथन है लोगों का, और जो इनके द्वारा जो भी ये कृत्य किया गया, ये पूर्व में ये कृत्य कर चुके हैं। इसके संबंध में मैंने इनको कई बार नोटिस दिया, इनका स्पष्टीकरण मांगा है। हम न्याय नहीं मिलेगा तो मैं माननीय न्यायालय की शरण में जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने जो ये फार्म है उसमें मेरे फर्जी हस्ताक्षर किए हैं। तो कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही है आपके संगठन की ओर से? मेरे संगठन की ओर से ये प्रक्रिया चल रही है। 24 फरवरी को जो चुनाव हुआ अयोध्या मानीगंज में, उसके प्रपत्र ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार के यहाँ दाखिल हैं। चूंकि ये फर्जी तरीके से 30 जनवरी को नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले गए हैं, जिसमें उन्होंने रणवीर सिसोदिया को अध्यक्ष घोषित किया है और मेरे फर्जी दस्तखत ये फार्म में किए हैं। जब मैं चुनाव में 11 जनवरी को लखनऊ में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, तो प्रयागराज में चुनाव होने का क्या उचित है, उसका लेटर, उसका साक्ष्य आपको मैं जो दे रहा हूँ, सारे प्रपत्र दे रहा हूँ। तो किसी भी प्रकार के संगठन की ओर से कानूनी कार्रवाई की गई है? हाँ, कानूनी कार्रवाई की गई है। समाज को लेटर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर मतलब लखनऊ के रीजन के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, उनको भी पत्र दिया है कि इनके खिलाफ फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज किया जाए, इनके और रणवीर सिसोदिया के खिलाफ। इनके द्वारा जो है मेरे फर्जी हस्ताक्षर करके ये फार्म प्राप्त किया है, मतलब नवीनीकरण प्राप्त किया गया है। इस संगठन के जो पूर्व महामंत्री श्री इंदुलाल जी रहे 12 वर्ष तक, उन्होंने इस 12 वर्षों में संस्थान के कर्मचारियों के हित में कोई कार्य न करके अपने निजी परिवार का हित लाभ प्राप्त किया। अपने 2 बच्चों को जल संस्थान में नौकरी लगवाया, एक लखनऊ जलकल में है अनियमित ढंग से, और एक जो है बांदा डिवीजन में है, और इसकी जांच ना हो, इसलिए इनके द्वारा इनके और अवधेश नारायण चतुर्वेदी बनारस, जो पूर्व अध्यक्ष रहे 12 साल, इनके द्वारा षड्यंत्र करके इस तरीके की कूटनीति करके और ये षड्यंत्र रच के ये फर्जीवाड़ा किया गया। क्योंकि मुझे उन लोगों से शिकायत है जिन्होंने मेरे फर्जी दस्तखत करा करके अपने दस्तखत फर्जी उसके ऊपर किए जो फॉर्म पे,
उनके खिलाफ मैं मुकदमा पंजीकृत करने के लिए लिख चुका हूं। अगर ये पुलिस अधीक्षक द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो मैं स्वयं माननीय न्यायालय के शरण में जाऊंगा। एक अनुस्मारक पत्र, चूंकि कोरोना महामारी का वो चल रहा था तो पुलिस भी व्यस्त थी और हो सकता है न कार्रवाई। मैं एक अनुस्मारक फिर पुनः लिख रहा हूँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को, अगर इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। पहली बात तो इसमें समायुक्त जो डिप्टी स्टार ट्रेड यूनियन, इनकी तरफ से FIR होनी चाहिए। जब इनको मैंने पत्र भी दिया, सारे साक्ष्य संलग्न करके दिया, इनके द्वारा 23 मार्च को मुझे बुलाया गया। चूंकि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था और प्रदेश के मुखिया द्वारा जो है 23 मार्च से उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में लॉकडाउन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई थी। इस वजह से वहां पर कार्यालय बंद था और 23 तारीख को कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पुनः ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को एक पत्र दिया है कि आप पुनः कोई तिथि निश्चित करें और इस प्रकरण का निराकरण करें, और जो फर्जी है, मेरी मांग है उनसे, जो फर्जीवाड़ा जिसने किया है उसके खिलाफ विभाग की तरफ से, चूंकि विभाग को गुमराह किया है तो उसके खिलाफ विभाग मुकदमा पंजीकृत करावे। व्यक्तिगत तो मैं करूंगा ही, लेकिन चूंकि उनको विभागीय सरकारी विभाग को आपने गुमराह किया है तो सरकारी ट्रेड यूनियन स्टार का ये दायित्व बनता है कि वो उस फर्जी वाले के करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करावे, किसी राजनीतिक दबाव में ना कर। मैं संतराम उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का नव निर्वाचित महामंत्री हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन उद्देश्य यह है कि जब 24 फरवरी 2020 को फैजाबाद में महासंघ का चुनाव हुआ, जिसमें कानपुर से आदरणीय वाजपेयी जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, मैं लखनऊ से महामंत्री निर्वाचित हुआ। जब हम सब लोगों ने इस नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को नवीनीकरण के लिए उप श्रमायुक्त PP से रोड लखनऊ में पहुंचे तो वहां पता चला कि महासंघ का चुनाव तो पहले से हो चुका है, यहाँ नवीनीकरण हो गया है और नवीनीकरण का पत्र जारी हो चुका है। जब उस पत्र को हम लोगों ने निकलवा के देखा तो देखा पूर्व महामंत्री राजेंद्र यादव द्वारा, रणवीर सिंह सिसोदिया द्वारा फर्जी, सबके हमारे यहाँ अध्यक्ष जी के भी फर्जी सिग्नेचर किए गए, सबके फर्जी सिग्नेचर करके फर्जी कागजात लगाकर 11 जनवरी 2020 को ही चुनाव दिखाकर और 30 जनवरी को उन्होंने नवीनीकरण का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया। जबकि हमने बहुत दिनों से, करीब 20 साल से हम लोग नवीनीकरण करा रहे हैं। जब नवीनीकरण कराने हेतु अपने कागजात सबमिट करते हैं तो करीब 2 महीने 3 महीने बाद नवीनीकरण के प्रमाण पत्र मिलते थे, लेकिन अब की सरकार इतना तत्परता से इतनी जल्दी दिखाई दी गई कि 20 दिन के अंदर ही नवीनीकरण के प्रमाण पत्र भी जारी हो गए। 11 जनवरी को उन्होंने चुनाव दिखाया है इलाहाबाद में, जबकि 11 जनवरी को हम अभी आपको जो देंगे प्रेस विज्ञप्ति, उसमें हमने सारे साक्ष्य सबमिट किए हैं। 11 जनवरी को राजेंद्र यादव जी पूर्व महामंत्री थे, उनके द्वारा ऐशबाग लखनऊ में कार्यकारिणी की आम सभा बुलाई गई थी। जब कार्यकारिणी की आम सभा बुलाई गई लखनऊ में तो 11 जनवरी को इलाहाबाद में चुनाव कैसे संपन्न हो गया। इसके बाद चुनाव संपन्न करा लिया, जबकि हमारे यहाँ अध्यक्ष जी ने चुनाव प्रक्रिया के लिए, शांति व्यवस्था के लिए पहले तो इन्होंने जारी किया, सूचना जारी की कि 24 फरवरी को इलाहाबाद फैजाबाद में चुनाव निश्चित हुआ है महासंघ का। इसके बाद वहाँ चुनाव शांति व्यवस्था संपन्न कराने हैं तो अध्यक्ष जी द्वारा जिला अधिकारी और थाना अमानीगंज को एक पत्र जारी किया गया, जहां से 3 पुलिस वालों को भी ड्यूटी भी लगी थी महासंघ के चुनाव में। राजेंद्र यादव जी द्वारा जो इलाहाबाद के कार्यकारिणी में सदस्य चुने गए, उनको दिखाने के लिए इलाहाबाद जलकल प्रशासन को एक पत्र जारी किया गया। 11 जनवरी को ऐशबाग लखनऊ में चुनाव संपन्न हुआ और ये सूचना वहां के महाप्रबंधक को दी गई, प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई। जबकि ये सोचिए, एक तरफ दिखा रहे हैं 11 जनवरी को यहाँ बैठक बुला रहे हैं, 11 जनवरी को इलाहाबाद में चुनाव दिखा रहे हैं, 11 जनवरी को फिर ऐशबाग में चुनाव दिला रहे। कितना बड़ा ये फ्रॉड है, फर्जी सिग्नेचर करना, कितना आघात पहुंचाना है। इसके बाद फैजाबाद में चुनाव हुआ तो वहां इन्होंने, हम जब चुनाव संपन्न होने के बाद हम लोग
लखनऊ वापस आ गए ये लोग। वहां रुककर वहां उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, फूलमाला पहन के रणवीर सिंह सिसोदिया और राजेंद्र यादव द्वारा। वहां स्थानीय समाचार पत्र में दिया गया है कि चुनाव 24 फरवरी को संपन्न हुआ यहाँ अयोध्या में। ये सब सारे फ्रॉड इनके द्वारा जो किया गया है, हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बयान दिया है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई चल ही रही है। रजिस्ट्रार कानपुर को लिख कर दिया गया है, उप श्रमायुक्त को दिया गया है लखनऊ को, वहां से नोटिस भी सबको जारी हुई थी। दुर्भाग्यवश 23 मार्च को नहीं हो पाई सुनवाई। अब कोर्ट खुले तो सुनवाई हो। बहरहाल ये जो फ्रॉड कर रहे हैं, इनको एक घमंड है जो अपने आप को बताते हैं मैं नेता प्रतिपक्ष का करीबी रिश्तेदार। अब वो यही समझते हैं कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं चाहे जितना फ्रॉड कर दूं। हम इनके फ्रॉड जो इन्होंने किया, इनके फ्रॉड के लिए इनको हम जेल तक भिजवाने के हम लोग लगे हैं, कोशिश करेंगे। इसका हम FIR दर्ज कराने की कोशिश की गई। यहाँ कमिश्नर को FIR दर्ज कराने के एक दिया गया है, एक रिमांडर दिया जाएगा। FIR दर्ज नहीं होगा तो हम सीधा कोर्ट से FIR इनके विरुद्ध जमा कराएंगे और इन्हें जेल जरूर खिलाएंगे। इनका जो फ्रॉड है, इनके फ्रॉड को दूर करेंगे। उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ द्वारा जो ये प्रेस वार्ता की गई थी, जिसके अंदर प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष विपिन जी आए हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके संगठन में जो चुनाव को लेकर के फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके लिए संगठन इनका कड़ा रुख इख्तियार करने वाला है और हर तरह से कानूनी कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। सहयोगी शिवम के साथ लखनऊ से मैं अमित कश्यप, हंगामा टाइम्स न्यूज।